अरे! ये क्या मेरे बच्चे, इतना क्रोध, इतना गुस्सा, ऐसे अपशब्दों का प्रयोग, ये तो अच्छी बात नहीं है मेरे बच्चे। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। पहले भी मैंने तुम्हें कई बार ये बात समझाई है कि क्रोध विवेक को, बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रोध में तुम ये नहीं देख पाते हो तुम किससे क्या कह रहे हो, और बाद में तुम दुखी भी होते हो, पछताते भी हो, रोते भी हो और मुझसे क्षमा भी मांगते हो। ऐसा क्यों करते हो बार बार? अपने आप पर नियंत्रण क्यों नहीं रखते हो? कैसे छोटी छोटी बातों पर तुम आपा खो बैठते हो मेरे प्यारे बच्चे? ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब भी बात करो थोड़ा सोच समझ कर करो। तुम किससे बात कर रहे हो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कोई इतना बुजुर्ग व्यक्ति बड़ा है, वो नहीं तुम्हारी बात को जल्दी समझ पा रहा, तो क्या तुम्हारा फर्ज ये कहता है कि तुम चिल्लाकर बात करो, उनसे अपशब्दों का प्रयोग करो? ये बहुत बुरी बात है मेरे प्यारे बच्चे। जानते हो, जो देते हैं वही लौट कर आता है, वही मिलता है। आज तुम जैसे दूसरे को अपमानित कर रहे हो ना, कल उससे ज़्यादा तुम्हें अपमानित होना पड़ेगा, ये हमेशा याद रखना। और अब पछताते हो फिर, उससे लाभ क्या है मेरे प्यारे बच्चे? इससे अच्छा ये नहीं है कि तुम बात करने से पहले ही अपने को थोड़ा नियंत्रित कर लो, शांत रहो। यदि तुमसे बात करने वाला व्यक्ति नाराज भी है, गुस्से में भी बोल रहा है, तो तुम शांत होकर उसकी बात को पहले सुन लिया करो। यदि वो सामने वाला व्यक्ति गलत होगा और तुम पलटकर जवाब नहीं दोगे, तो हो सकता है थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद वो अपना मूल्यांकन करे और उसे अपनी गलती का एहसास खुद ही हो जाएगा जब तुम शांत रहोगे। लेकिन जितना तेज़ वो बोलता है उससे 4 गुना तेज़ तुम बोल रहे हो, तो उतना ही तुम्हें सहना भी पड़ेगा। इसलिए किसी के साथ ऐसा ही व्यवहार किया करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। किसी को इतनी ही पीड़ा दो जितनी तुम खुद सह सकते हो, क्योंकि यदि तुमने किसी के दिल को दुखाया, उससे ज़्यादा तुम्हें सहना पड़ेगा, उससे ज़्यादा दुख तुम्हें उठाना पड़ेगा। ये अकाट्य सत्य है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ जानते हो लेकिन मानते नहीं हो। अपने आप को सुधारने की कोशिश करो मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि वाणी ही एक ऐसा हथियार है जिससे तुम जंग लड़ भी सकते हो और हार भी सकते हो। वाणी ही ऐसी है जिससे तुम बहुत सारे शत्रु भी बना सकते हो, और वाणी ही ऐसा है तुम्हारे पास एक साधन कि तुम हजारों लाखों मित्र भी बना सकते हो। तो वाणी बहुत ही अधिक प्रभावशाली चीज़ है आपके पास। इसका प्रयोग सोच समझ कर ध्यान से किया करो। सुना है ना तुमने, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम किसी मृदु वाणी से बात करोगे, मीठी वाणी से बात करोगे, प्यार से बात करोगे, उससे सामने वाला व्यक्ति तो खुश होगा ही, उसे तो सुकून शांति मिलेगी ही, साथ साथ तुम्हारा मन भी शांत होगा। ऐसा करके देखो, अपने मन की शांति और दूसरे को सुकून, दोनों चीज़ें देना सीखो मेरे प्यारे बच्चे। मैं समझता हूँ तुम समझ गए होगे मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आगे से ऐसी गलती मत करना। कोई बात नहीं, तुमने पश्चाताप किया, मैं देख रहा हूँ
कि तुम उस बात को सोच रहे हो और अपनी गलती को समझ भी रहे हो, है ना? इतना काफ़ी है, लेकिन उस गलती को दोबारा ना दोहराया जाए, ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे बच्चे। खुश रहो,